नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में जैसे ही चुनावी नतीजे आए, इंडिया गठबंधन में बुरी तरह राड़ खिंच गई है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उनके साथी दलों ने मांग तेज कर दी है। पहले संजय राउत ने बयान दिया और अब लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। लालू यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर करने पर बयान दिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब किसी और नेता को करना चाहिए और उन्होंने भी ममता बनर्जी के नाम का सुझाव दे दिया है। दरअसल बीते दिनों ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं, यानी कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर फेंकने की कवायद शुरू हो गई है। ममता बनर्जी अब मोर्चेबंदी में जुट गई है और राहुल गांधी को किनारे करने की तैयारी कर रही हैं। जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, वैसे ही उनके साथी दल सबसे पहले शिवसेना यूबीटी के संजय राउत सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि अगर ममता बनर्जी नेतृत्व इंडिया गठबंधन का करना चाहती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आगे आ सकती हैं। इस पर हम साथ बैठेंगे, विचार करेंगे और आगे का फैसला किया जाएगा। वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। लालू यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो ममता बनर्जी करेंगी तो सही रहेगा, यानी कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिस भी राज्य में चुनाव हुए वहां कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के चेहरे को जनता ने नकार दिया और यही वजह रही है कि अब उनके साथी दल ये मांग तेज कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से बाहर कर दिया जाए। राहुल गांधी को अब एक साइड कर दूसरे किसी नेता को आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से अब संजय राउत से लेकर लालू यादव प्रसाद ने बयान दिया है, मांग उठाई है, उससे कांग्रेस पूरी तरह नाराज हो गई है। कांग्रेस नेता भड़क उठे हैं और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी ही करेंगे। तो आगे कुछ बताएं, उससे पहले संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। लीडरशिप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। अब लालू प्रसाद को ममता बनर्जी लीड करें, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। तो संजय राउत ने साफ शब्दों में ये तो कहा है कि राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, उससे कोई परेशानी हमें नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन को संभालती हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि राहुल गांधी की जगह अब ममता बनर्जी को दे देनी चाहिए। और लालू प्रसाद यादव ने भी साफ शब्दों में यह बयान जारी कर दिया है कि इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी को ही संभालना चाहिए। दरअसल इंडिया गठबंधन का गठन करने वाली ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार ही थे। ये लोग चाहते थे कि इनके नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। इन्होंने आखिरी वक्त पर रणनीति भी बनाई, लेकिन जब बैठकें हुई महाराष्ट्र में तो किसी तरह नीतीश कुमार को एक साइड कर दिया गया और ममता बनर्जी की भी एक नहीं सुनी गई। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को किनारे कर दिया। इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के साथ चले गए और एनडीए के साथ बिहार में सरकार भी उन्होंने बना ली। काफी उथल पुथल उस वक्त इंडिया गठबंधन में देखने के लिए मिली थी। नीतीश कुमार ने तभी कहा था कि राहुल गांधी नेतृत्व करते रहेंगे तो इंडिया गठबंधन चलेगा नहीं, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त ये चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें विपक्ष का पीएम पद का चेहरा बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस की मनमानी, राहुल गांधी की तानाशाही की वजह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की एक नहीं चल पाई। नीतीश कुमार को ठगा सा महसूस करवाया गया और यही वजह रही कि नीतीश
नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए, जिसके बाद इंडिया गठबंधन पछताता रह गया। और अब आखिर में ममता बनर्जी ने भी उस वक्त अपने आप को साइड कर लिया था, लेकिन अब खुले शब्दों में ममता बनर्जी ने यह बात दोहरा दी है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो संभाल सकती है, वो तोहरी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी को साइड करने के लिए वो तैयार हैं। तो जिस तरीके से बीते दिनों खबरें आई थी कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच तकरार छिड़ गई है, तो हालांकि दिल्ली आलाकमान की तरफ से कांग्रेस नेता को बंगाल में शांत भी किया गया था। अधीर रंजन चौधरी ममता से डायरेक्ट टक्कर ले रहे थे, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। ममता से बनाने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान ने की, लेकिन अब ममता ने ही कांग्रेस की परतें खोलनी शुरू कर दी है, राहुल गांधी को झटका देना शुरू कर दिया है। अब आपको लालू यादव का भी बयान सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर। कांग्रेस को ज्यादा नहीं हो, ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना। तो जिस तरीके से अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उन्हें अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में चाहिए, वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित है, उनका जनाधार बंगाल के बाहर नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, वहां उसका जनाधार है। अब वही सवाल अब टीएमसी यही उठा रही है कि अगर कांग्रेस का जनाधार बाहर तक है तो क्यों सभी चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। ना हरियाणा में कांग्रेस जीत पाई, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को था कि इस बार हरियाणा में वो सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में बिहार का सामना करना पड़ा, जम्मू कश्मीर में बिहार का सामना करना पड़ा। हालांकि झारखंड में कांग्रेस ने गठबंधन में सरकार तो बनाई है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई। और यही वजह है कि एक के बाद एक दल, राहुल गांधी के साथियों ने ही अब राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। लालू प्रसाद यादव खुले तौर पर बोल रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलने के लिए आगे तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस इसे कैसे सहन कर पाती है, कांग्रेस इसे कैसे ले पाती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ही जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालेंगे, लेकिन विपक्षी दल यह हजम करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी दलों ने जोरों शोरों से राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठा दी है। जहां एक तरफ संसद में विपक्ष के खिलाफ हल्ला, विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। राहुल गांधी लोकतंत्र का हवाला देकर संसद में तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और संविधान की कॉपी लेकर मोदी सरकार को घेरने में निकल पड़े हैं, लेकिन वहीं उनके ही साथी विपक्षी दल राहुल गांधी को ही उल्टा घेर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष अपने आप खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। सोरोस के मुद्दे पर जिस तरीके से इस वक्त संसद में बवाल देखने के लिए मिल रहा है, उससे राहुल गांधी चौतरफा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो संसद में अपने मुद्दे उठा पा रहे और ना ही अब वो इंडिया गठबंधन में टिकने की कगार पर हैं। तो अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल कैसे राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं और कांग्रेस कैसे इस फैसले को ले पाती है। लाल, आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना सही है? क्या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान या नेतृत्व संभालने दिया जाएगा? आप अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।